बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सल्फ़र और ऑक्सीजन वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज हम देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र और उसके बाद फिर हमने डिटेल में थानिक एसिड के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र में डिफरेंट सीरीज़ आ जाती हैं। जैसा कि हमारे पास पहले क्या है, सल्फ़रस एसिड सीरीज़, उसमें सल्फरस एसिड आ गया, थायोसल्फरस एसिड आ गया, हाइपोसल्फरस एसिड, पायरोसल्फरस एसिड। आप ये देखिए इनके फार्मूले डिफरेंट हैं। ठीक है, इसमें आप हर एक के अंदर क्या कर सकते हो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और साथ साथ जो है ऑक्सीजन और सल्फर के अमाउंट आप सिंपली कह सकते हैं। जैसे पहले वाले में सल्फर 1 है, दूसरे तीसरे और चौथे में जो है सल्फर की अमाउंट 2 है। ठीक है, उसके एटम जो है 2 हैं। तो इसी के साथ साथ ऑक्सीजन के एटम भी चेंज हो रहे हैं। मीन यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिएगा कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड सीरीज क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट और एटम्स को आप लोगों ने देखना है, यानी आप लोगों को फार्मूले एटलीस्ट कुछ के आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह थायनिक सीरीज है, थायनिक एसिड सीरीज, जिसमें हमारे पास क्या आता है, डाइथानिक सीरीज H2SO6 एंड पॉलीथायनिक एसिड जो है हमारे पास H2SN। N की बारी क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 हो सकती है और O6 होगा। ठीक है, इसी तरह परऑक्सी एसिड सीरीज है जिसमें पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड आ गया और पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड दिया हुआ है तो हम इसको स्किप कर देते हैं अभी। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी जस्ट मैं इसके बारे में जनरल आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने आगे थायनिक एसिड स्टडी करने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। sulfuric acid is a substance of very great commercial importance for it finds use in the manufacture of fertilizer, acids, heavy chemicals, dyes, coal tar products, liquors and plastic, explosive, टेक्सटाइल, पेंट्स, पिगमेंट एंड और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा था। ठीक है, इसलिए मोस्टली इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, कि किसी मुल्क की, ये एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि मैशत का निसार देखते हैं कि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना बन रहा है। मीन कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है ताकि वो दूसरे सब्सटेंसेस बनाने के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, it is also used in refining of oil, in leather tanning, in metallurgy. ठीक है, it has been said that civilization and development of a country can be judged by the amount of sulfuric acid it consume, कि कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कितना कंज्यूम कर रहा है, ये उसके बारे में हम किसी भी कंट्री के बारे में की डेवलपमेंट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं इसके। ठीक है, सल्फर, ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है ये दो तरह से बनाया जाता है। आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी हम इन प्रोसेस को भी स्किप करके नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें टाइम मिला तो हम इनको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस उनके कंपैरिजन भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी कि ऑर्डिनरी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 18 मोलर विच कंटेन अबाउट 97% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, की हाईली कंसनट्रेटेड होता है 18 मोलर। प्योर 100% सल्फ्यूरिक एसिड इज अ थिक कलरलेस ऑयली लिक्विड विद द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ 10.5 सेंटीग्रेड की, ये मेल्ट होता है 10 डिग्री के ऊपर। ठीक है, इट हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी जैसे आप सिंपली डेंसिटी कह रहे होते हैं, 1.84 एट 15 सेंटीग्रेड। इट इज़ हाईली सोलेबल इन वाटर व्हेन हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि इसका 290 है। ठीक है, 290 सेंटीग्रेड है। इट partially decompose to sulfur trioxide and water. Great care should be taken when the acid is to be diluted. क्यों
कि जब हम एसिड के अंदर को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसके स्प्लैशेस बहुत, चींटे बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है, और हीट इवॉल्व हो रही होती है, तो क्या होता है हमारे पास ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। जल सकते हैं, हाथ जल सकते हैं, कोई भी मटेरियल जो है इतना हाईली कंसनट्रेटेड है, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड and gives two types of salt which are called bisulfates and sulfate, ठीक है, कि ये दो हाइड्रोजन इसके अंदर से रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसलिए एक अगर एक रिमूव हो रहा है तो रिमेनिंग जो एनाइन बन रहा है वो बाइसल्फेट बनता है। तो जो भी अगर कोई मेटल है या कोई और सब्सटेंसेस है जिसके साथ साल्ट बना सकता है तो वो बाइसल्फेट्स वाले होंगे, और सल्फेट उस टाइम बनता है जब ये दोनों अपने हाइड्रोजन आयंस को रिमूव कर लेता है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर ये देखो, अगर इसके अलावा ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। H पॉजिटिव आयन फर्स्टली डोनेट करेगा तो बाइसल्फेट आयन बनेगा, उसके बाद क्या है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो फिर ये सल्फेट आयन बन सकते हैं। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, कुछ इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी है ये, बेंजीन रिंग के अंदर बेंजीन वाले चैप्टर में कहीं आप लोगों ने इसको स्टडी भी किया था, ठीक है। हम यूजेस देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid is used in the manufacturing of chemical manures like ammonium sulfate and chemical superphosphate. Chemical manure में जो आप सिंपली आप ये कहते हैं फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ठीक है। In the manufacture of other acid like nitric acid, hydrochloric acid and phosphoric acid, इनकी फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहा है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोटार डाइज एंड नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, उनके अंदर उनकी फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है। इन द टेक्सटाइल, पेपर एंड डाइंग इंडस्ट्रीज, फॉर क्लीनिंग मेटल बिफोर इनेमलिंग, ठीक है। उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। तो वो एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर लगाई जाती है, ठीक है। एंड गल्वेनाइजिंग, तो उसमें ये यूज़ होता है। इन स्टोरेज बैटरीज, आपको पता है लेड सल्फेट की जो कार बैटरीज वगैरह हैं उनके अंदर यूज़ हो रहा है। इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फेट, बाईसल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट वगैरह बनाने में यूज़ हो रहा है। इन दी लेबॉर्ट्री एज एन इम्पोर्टेंट reagent and as drying and dehydrating एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। आपको पता है लेबॉर्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हम रिएक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल पोजेसेस अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सल्फर एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और दूसरी साइड पे H2 जो है एक H O के साथ लगा होता है और दूसरे O के साथ लगा होता है, और जो ऑक्सीजन रिमेनिंग है उनमें डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं थायनिक एसिड्स कि थायनिक एसिड कौन कौन से हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, ठीक है। द टर्म थायनिक एसिड इज यूज फॉर द कंपाउंड इन विच टू सल्फ्योनिक ग्रुप्स are linked together either directly or through one or more sulfur atom, कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सल्फोनिक ग्रुप क्या होते हैं, SO3H, ठीक है, SO2OH या SO3H इसको कह लें, कि आपस में लिंक हुए हैं किसके थ्रू, या तो वो डायरेक्टली लिंक हो जाए या उनके दरमियान में सल्फर आ जाए। एक सल्फर भी आ सकता है, दो सल्फर भी आ सकते हैं, ज़्यादा सल्फर भी उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास थायनिक एसिड कहलाते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला H2N S की वैल्यू n है। n हमारे पास क्या है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 और ऑक्सीजन 6, where n is equal to 2 3 4 5 6। The thionic acid are named on the basis of number of sulfur atom present between them, ठीक है, कि कितने सल्फर इसके अंदर हैं। डाईथाइनिक एसिड का मतलब है
कि 2 सल्फर, ठीक है, एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। ट्राइथाइनिक एसिड का मतलब है कि इसमें 3 सल्फर एटम है। टेट्रा में का मतलब है इसमें 4 सल्फर एटम्स हैं, ठीक है। पेंटाथाइनिक एसिड 5 सल्फर एटम। हेक्साथाइनिक एसिड तो इसके अंदर जो है 6 सल्फर एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी की बेस पे ये डिफरेंट हमारे पास थाइनिक एसिड बन गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं डाइथानिक एसिड, जो जिसका फार्मूला क्या है हमारे पास H2S2O6। प्रिपरेशन कैसे हो सकती है इसकी? डाइथानिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का और डाइथानिक एसिड का जो साल्ट है उसके साथ रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होता है। रिजल्ट आर ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड बाय फेरिक हाइड्रोक्साइड और बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आयरन साल्ट ऑफ जो सल्फ्यूनिक एसिड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है और H2SO3 से हमारे पास मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज डाइथायनेट्स बन रहा है और वाटर बन रहा है। दिस सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद द बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट एंड फेरस हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एंड लीव बेरियम डाइथायनेट इन दिस सॉल्यूशन। उसकी वजह से साथ में हमारे पास क्या है कि बेरियम डाइथायनेट का जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे। लेटर व्हेन ट्रीटेड विद द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड अ सॉल्यूशन ऑफ डाइथानिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेरियम का साल्ट ऑफ डाइथायनेट्स है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और डाइथानिक एसिड बन जाएगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड बाय द इवेपोरेशन इन वैक्यूम until its specific gravity is 1.35, कि इसको इतना इसके अंदर से पानी को वगैरह को वेपोरेट कर देते हैं कि उसकी ग्रेविटी जो है 1.35 आ जाए। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इसकी। डाइथानिक एसिड एग्जिस्ट इन दिस सॉल्यूशन ओनली, कि ये सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। इट डिकम्पोजेज ऑन कंसंट्रेशन above a specific gravity of 1.35, कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाए 1.35 से तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और ये डिकम्पोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? सल्फ्यूरिक एसिड में और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फोरस एसिड, कि अगर ये वाटर की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इन डाइथानिक एसिड 2 सल्फोनिक ग्रुप्स एसिड ग्रुप, ठीक है। हमारे पास क्या है SO3H, ठीक है। अब ये देखो दो ग्रुप लगे हुए हैं एक एस के साथ डबल बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन और दूसरा सिंगल बॉन्डेड OH ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप ये अटैच हुए हैं। अब ये इनके दरमियान में कोई और सल्फर नहीं है, सिर्फ ये दोनों सल्फर डायरेक्टली अटैच हुए हैं, ठीक है। Two sulfonic acid group are directly linked with each other since it is a dibasic, ठीक है। अब क्यों डाइबेसिक है? इट हैज 2 OH ग्रुप लिंक डायरेक्टली विद दी सल्फर एटम्स, के 2 OH ग्रुप भी हैं इसके साथ। दस द डाइथानिक एसिड एंड डाइथानिक आयंस हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कि ये हमारे पास जो है इसका फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया कि दोनों सल्फर आपस में कंबाइन है और एक सल्फर के ऊपर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और एक साइड पे OH ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्डेड है। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथानेट आयन हैज अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स अबाउट ईच सल्फर एटम, ठीक है। इसके टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है कि एक सल्फर के साथ 4 एटम्स अटैच होके उन्होंने बॉन्ड बनाया। 10 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.34 एज कम्पेयर टू 1.44 इन सल्फेट आयंस, ठीक है। दी शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस से जस्ट कंसिडरेबल डबल बॉन्ड करेक्ट है, कि थोड़ा सा डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड सल्फर भी है, ठीक है। तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या है ट्राइथानिक एसिड है जिसमें 3 सल्फर इन्वॉल्व है, ठीक है। H2S3O6। Trithanic acid is not very stable. Its potassium salt is prepared by passing sulfur dioxide through a concentrated solution of potassium thiosulfate, कि potassium thiosulfate है और सल्फर डाइऑक्साइड पास करें
और बाय डाइजेस्टिंग, और इसका साल्ट बनेगा पोटाशियम साल्ट, ठीक है, ऑफ ट्राइथानिक एसिड बनेगा, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाय डाइजेस्टिंग पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन विद सल्फर फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। दोनों इक्वेशंस आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, K2H3O6 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास K2H2O3 भी बनेगा और वाटर बनेगा। और यहाँ से फिर हम obtain कर सकते हैं ट्राइथानिक एसिड, ठीक है। ट्राइथानेट are also obtained by treating ice cold saturated solution of sodium thiosulfate with hydrogen peroxide। ये सोडियम थायोसल्फेट है हमारे पास, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहिए, हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ ट्राइथानिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और सोडियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बना है। The acid is obtained from its salt by the treatment with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो साल्ट बनता है, ठीक है, Na2H3O6, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो फिर ये हमारे पास ट्राइथानिक एसिड बन जाएगा, H2H3O6 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ ट्राइथानिक एसिड रेडली डिकम्पोज ऑन हीटिंग और कंसंट्रेशन, यानी हम इसको हीट करें या कंसंट्रेशन इंक्रीज करें इसकी, तो ये क्या होगा कि ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, ठीक है। आप देखें 3 सल्फर के एटम जो है इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। ट्राइथाइनेट्स आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है ये अपनी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, दूसरों की ये रिडक्शन करते हैं। दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि आपने पहले देखा था कि 2 सल्फर एटम जो हैं वो अटैच होते थे एक दूसरे के साथ, अब दरम्यान में तीसरा जो है सल्फर एटम भी अटैच है, बाकी वही फार्मूला, ठीक है। आपने इसको जो है वो देख लेना साथ साथ। इसी तरह हमारे पास टेट्राथाइनिक एसिड है H2S4O6, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नॉन ओनली इन सोल्यूशन, कि ये सिर्फ सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। टेट्राथाइनेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन ऑन थायोसल्फेट, थायोसल्फेट के साथ जब आयोडीन का रिएक्शन होता है तो ये हमारे पास टेट्राथाइनेट बनता है। ये हमने टाइट्रेशन भी करते हैं, आयोडीन टाइट्रेशन, ठीक है, उसमें भी यही रिएक्शन हो रहा होता है कि हमारे पास क्या है कि ये सोडियम थायोसल्फेट था, उसका आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम टेट्राथाइनेट्स बन गया और सोडियम आयोडाइड बन गया, ठीक है। इसी तरह लेड थायोसल्फेट है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके लेड टेट्राथाइनेट्स बना देता है और लेड आयोडाइड बनाता है, ठीक है। लेड आयोडाइड इज फिल्टर ऑफ एंड द सॉल्यूशन ऑफ लेड टेट्राथाइनेट इज ट्रीटेड विद दी सल्फ्यूरिक एसिड, कि लेड आयोडाइड सॉलिड बन जाता है, वो नीचे बैठ जाएगा तो उसको फिल्टर ऑफ कर लेंगे। और इसके अलावा जो है जो लेड टेट्राथायोनेट्स हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्ट करवा के यानी इस यहाँ से हम टेट्राथाइनिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। टेट्राथायोनेट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द एनोडिक ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बाई ये जो है बाई थायोसल्फेट्स, ठीक है। अब इसकी एनोडिक ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा Na2S4O6, यानी ये हमारे पास सोडियम टेट्राथाइनेट्स बनेगा और उससे फिर हम जो है एसिड बना लेंगे। प्रॉपर्टीज देखें, टेट्राथाइनिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड एंड इज फेयरली स्टेबल इन डाइल्यूट सोल्यूशन, कि ये स्टेबल होता है डाइल्यूट सोल्यूशन में। व्हेन कंसंट्रेटेड बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स डिकम्पोज, कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के बाद अगर हम इसको मोर कंसंट्रेटेड करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिकम्पोज होगा। तो ये डिकम्पोज होके ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2S। पिछले वाला एसिड ट्राई वाला सिंगल एस बना रहा था, ये 2 सल्फर एटम्स बना रहा है, ठीक है। और
और अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लें कि अब सल्फोनिक एसिड ग्रुप के दरमियान में भी 2 सल्फर हैं, यानी टोटल 4 सल्फर हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, पेंटाथाइनिक एसिड है, ठीक है। व्हेन H2S is passed into a concentrated solution of sulfurous acid at 0 centigrade, a solution called Wackenroder solution is formed, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, H2S गैस पास की जा रही है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। Beside the pentathionic acid, this solution also contain much sulfur and other thionic acid, कि इसमें सल्फर भी है और other thionic acid भी है। Wackenroder solutions have been subject of much investigation, but the nature of reaction involved is still in doubt कि ये किस तरह का रिएक्शन इसके अंदर होता है, अभी तक क्लियर नहीं है। The best method of obtaining pentathionic acid is by spontaneous decomposition of thiosulfuric acid solution below 0 centigrade in the presence of little arsenic oxide। The acid itself cannot be isolated, कि ये solution के अंदर से हम इसको isolate नहीं कर सकते हैं। Properties देखें हम इसकी, the acid and its salt decompose on heating into sulfuric acid और सल्फेट के अंदर convert हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, अब इसके अंदर आप देखेंगे 3 सल्फर के एटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाकी तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है। स्ट्रक्चर देख लें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सल्फर जो है वो कितने हैं, 5 हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, हेक्साथाइनिक एसिड भी है। हेक्साथाइनिक एसिड इज सेड टू हैव बीन प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड अबव एज obtained from H2S and sulfur dioxide. The aqueous solution is very unstable. It possesses the following structure. अब इसमें एक सल्फर एक और ऐड होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, एक और 5 सल्फर ऐड हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको 6 कर लेना। इसी तरह हमारे पास क्या पर एसिड्स ऑफ सल्फर हैं, 2 इम्पोर्टेंट एसिड कंटेनिंग peroxide, यानी अब लिंक कौन से हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंक है, ठीक है, कि 2 एसिड हमारे पास इस तरह के प्रेजेंट हैं कि जिनके अंदर peroxide लिंकेज हैं। दीज आर कॉल्ड पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कैरोस एसिड कहते हैं, फार्मूला इसका क्या है, H2SO5। इसी तरह हमारे पास पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसे मार्शल्स एसिड कहते हैं और इसका फार्मूला है H2SO8। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, हम सबसे पहले इसको ये देखते हैं। प्योर एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड ऑन एनहाइड्रस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये बना रहा है हमारे पास मोनोसल्फ्यूरिक एसिड पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, यानी H2SO5 और HCl बना रहा है बाय द रिएक्शन। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारे पास, बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑन H2O2, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, H2SO5 बन जाएगा। थर्ड हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस इन अ डायफ्राम सेल। आपको पता है सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, galvanic cell है, electrolytic cells हैं, diaphragm cells हैं, at low temperature using a small smooth platinum electrode a solution of H2SO5 is obtained, ठीक है, कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरोस एसिड is in the anhydrous state is a white crystalline solid having melting point at 45 centigrade and hygroscopic आपको पता है वो सब्सटेंस होता है जो वाटर को absorb करता है। It is stable for some days but gradually loses oxygen, कि उसके बाद ये अपनी ऑक्सीजन लूज करना शुरू कर देता है। When diluted with water it gives hydrogen peroxide, ठीक है, कि ये इसकी हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। इट कार्बोनाइज वूल एंड सेलुलोज, कि उसको बर्न करके सिंपल कार्बन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। इट इज़ पावरफुल
Oxidizing agent, thus it oxidizes manganese, silver, cobalt, nickel, salt to pearl oxide and liberates इनके साल्ट से, जैसे अगर क्लोराइड के साथ है तो क्लोरीन निकल आएगी, ब्रोमीन निकल आएगी, आयोडीन फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हैलाइड्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और जो है हमारे पास पर मोनो एसिड है ये हमारे पास। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है और सिल्वर ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड के साथ एक्शन होगा तो पोटाशियम सल्फेट बन गया, वाटर बन गया और आयोडीन बन गया। इट आल्सो ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड HCl2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारे पास, नो सॉलिड साल्ट ऑफ सल्फर, नो सॉलिड साल्ट ऑफ दिस एसिड of M2SO5 type are known. However, a solution of potassium bisulfate is said to be formed by the action of hydrogen peroxide and KClSO3। ठीक है, इसको अगर हम ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो KSSO5 बन रहा है और HCl बन रहा है, इसके अलावा और इसके साथ नहीं बन रहा। Thus H2SO5 is a monobasic acid, यानी कि ये एक इसके अंदर OH ग्रुप है और ये साथ जो है एक H पॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कि पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, हमारे पास H2S2 और A ऑक्सीजन 8। सबसे पहले हम देखेंगे ये कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। एनहाइड्रस peroxide disulfuric acid can be prepared by the action of a hydrogen peroxide 1 mole on chlorosulfuric acid 2 mole। ठीक है कि उसके 2 मोल है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 मोल है, ये हमारे पास बना रहा है H2S2O8 और HCl। ठीक है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड हम किससे बना सकते हैं, मे बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फेयरली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर, जो कि 50 to 60% कंसंट्रेटेड है। द बाइसल्फेट आयन लिबरेटेड एट द एनोड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द नेसेंट ऑक्सीजन। कि सबसे पहले H पॉजिटिव निकला, ठीक है, और बाइसल्फेट आयन बना है HSO4 नेगेटिव आयन। इस ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन ऑक्सीडेशन हो गई है इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, H2S2O8 बना रहा है और OH नेगेटिव आयन जो है रिएक्शन मिक्सचर में जा रहे हैं। बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से हमारे पास पर बाई सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लें, इट इज कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 65 सेंटीग्रेड है, विच इज फेयरली स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑन हीटिंग H2S2O8 decompose into sulfur trioxide and oxygen. It is also decomposed by लाइट की, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, इन aqueous solution it is slowly hydrolyzed into sulfuric acid and H2SO5 के पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डाई सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोलिसिस हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड और मोनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2 में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है हमारे पास ये एनहाइड्रस एसिड वाइगोरसली रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ठीक है। एनहार्डस मीन कि कंसनट्रेटेड है, वाटर नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर। The acid and salt, which are called per disulfides, are strong oxidizing agent. Following are example show the oxidizing property of per sulfate. Oxidizing agents के तौर पे यूज हो रहा है, मीन खुद इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, दूसरों की ये ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, अब मैग्नीज +2 आयंस में है, और ये आपने फिर इसको देखना है कि ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड बनना, मीन ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो रही है, तो जब ऑक्सीजन अटैच होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या है कि ये का खुद कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट आयन के अंदर और H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, आयरन +2 में है तो +2 से आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगी और सल्फेट आयन बन जाएंगे। ठीक है, और लो ऑक्सीडेशन से हायर ऑक्सीडेशन में जाना भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, सिल्वर +1 में है तो सिल्वर +2 में कन्वर्ट हो जाएगी, सिल्वर Ag2O2 बन जाएगा और बाइसल्फेट आयन बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोराइड आयन है, मीन -1 है, तो उससे अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो भी हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसी तरह आयोडाइड है, आयोडाइड से ये आर्डीन में चला गया और सल्फेट आयन साथ बनने हैं, तो ये भी हमारे पास आर्डीन -1 से जीरो ऑक्सीडेशन पे जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया कि हमारे पास ये इस एसिड का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ हाइपो इन फोटोग्राफी। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट मीन Na2S2O3 with penta water molecule is commercially known as hypo and is used as a fixture in photography, which has made possible to preserve beautiful scenes and figures. ठीक है, the process of film developing involve a redox reaction के वहाँ पे reaction कौन सा होता है, redox reaction होता है। और ये जो हाइपो किसको कह रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट को। Black and white photographic film contains small grain of silver bromide evenly spread over a thin gelatin coating on paper. Exposure of film to light activates the silver bromide as follow. यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ठीक है, इसके सिल्वर ब्रोमाइड है, नॉर्मल मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम स्टार से शो कर रहे हैं। Where the steric donated silver bromide is excited by the light, the number of silver bromide grains activated depend upon the intensity of light falling or striking the photographic film or plate. Next, the exposed film is treated with the developer की specific तरह के solutions होते हैं जिनको हम developer कहते हैं। A solution containing a mild reducing agent such as hydroquinone होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये सिल्वर एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी, HBr बन जाएगा और C6H4O2 बन जाएगा। In this redox process, silver plus ions in the excited state, excited silver bromide, are preferentially reduced to metallic silver। ठीक है, सिल्वर की पहले क्या थी, +1 थी, अब +1 से 0 पे जा रही है, तो उसका मतलब है कि इसकी रिडक्शन हुई है। एंड हाइड्रोक्विनोन इज ऑक्सीडाइज टू क्विनोन। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। The oxidation step, which at first is not obvious, can be clarified by writing the above reaction as half of the reaction। ठीक है, एक सेल के अंदर 2 रिएक्शन होते हैं और 2 रिएक्शंस और होते हैं, तो हाफ सेल रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी लिख रहे हैं, और दूसरे पोर्शन वाली साइड पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रही होती है। हमारे पास क्या हाइड्रोक्विनोन है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्विनेन में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन इसके अंदर से रिमूव हो रही है। आपको पता है हाइड्रोजन रिमूव होना भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है,
सिल्वर आयंस हैं, 2 सिल्वर आयंस हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन हो तो क्या हो रही होती है उसकी रिडक्शन। ठीक है, तो ये और वैसे भी इसकी ऑक्सीडेशन से +1 से 0 पे जा रही है, तो ये जो है रिडक्शन हो रही है। द सम ऑफ दीज हाफ रिएक्शन इज, ये जो ऊपर हमने रिएक्शन देखा है कि वो वाला रिएक्शन जो है ये दोबारा बन जाएगा, विच इज द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिडॉक्स प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को शो किया है। द अमाउंट ऑफ ब्लैक मेटालिक सिल्वर पार्टिकल फॉर्म ऑन द फिल्म is directly proportional to the amount or intensity of light, कि कितने मेटेलिक सिल्वर पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट या कितनी अमाउंट की लाइट जो है हमने उसके ऊपर फॉल की है, कितनी अमाउंट और कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमने उसके ऊपर फॉल की है। ठीक है, फिल्म के ऊपर दी अनरिएक्टेड या जो अनएक्साइटेड सिल्वर ब्रोमाइड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फिल्म एट दिस स्टेज, अदरवाइज इट आल्सो वुड स्लोली बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोक्विनोन एंड इन टाइम फिल्म वुड इवेंचुअली टर्न ब्लैक। ठीक है, और जितना यूज़ होता है वो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो तो ठीक है, उसके बाद बाकी सारा रिमूव किया जाता है। टू प्रिवेंट दिस अनडिजायर्ड रिएक्शन द फिल्म इज क्विकली ट्रीटेड विद अ फिक्स सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन टू रिमूव दी सिल्वर आयन। ठीक है, अब उस सिल्वर आयंस को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट उसको फिल्म डेवलप करने के लिए वो इमेज बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी उतनी तो यूज़ हो जाती है और एक्सेस उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, कि एक्सेस में हमारे पास जो सिल्वर ब्रोमाइड है थायोसल्फेट के साथ एक्ट करवाते हैं तो ये सिल्वर थायोसल्फेट बन जाता है, और ब्रोमाइड आयन है वो एच के साथ एक्ट करके HBr बना देंगे। ठीक है, इसी तरह व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव, जो नेगेटिव बन रहा होता है फिल्म का। आपको पता है पहले कैमरे के अंदर हम वो रील या आप इसको कहते हो कि फोटोग्राफिक फिल्म ऐड करते होते थे। ठीक है, जो 24 पिक्चर्स खींच सकती थी या 12 पिक्चर खींच सकती थी। ठीक है, तो उसको फिर डेवलप किया जाता था तो वो उसका एक नेगेटिव भी बनता होता है। ठीक है, a positive print can be obtained by shining light through the negative on another piece of the photographic paper and repeating the developing process। अब उस नेगेटिव से फिल्म डेवलप करनी है। ठीक है, एक इमेज बन गया कि जो भी चीज़ है, जो भी बिल्डिंग की तस्वीर ली है, किसी भी एनिमल की है, किसी भी पर्सन की है, तो उस नेगेटिव के ऊपर वो तस्वीर बन जाती है। ठीक है, अब उस नेगेटिव से फिर जो पेपर होता था, जो भी फिर जिसमें हम प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो एग्जैक्टली पिक्चर जो है वो बन जाती थी। अब पॉजिटिव प्रिंट यानी इसको नेगेटिव कह रहे हैं कि ये नेगेटिव प्रिंट है तो ये डेवलप होकर ये पॉजिटिव प्रिंट दे देगा। ठीक है, अब पॉजिटिव प्रिंट कैन बी ऑब्टेन बाय शाइनिंग द लाइट थ्रू द नेगेटिव ऑन टू अनदर पीस ऑफ द फोटोग्राफिक पेपर रिपीटिंग द डेवलपिंग प्रोसेस, और फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट किया जाता है बिकॉज white regions of the subject appear black in negative। ठीक है, कि नेगेटिव में जो चीज़ ब्लैक थी वो अब वाइट अपीयर होगी, और जो वाइट थी वो क्या हो जाएगी, अब ब्लैक हो जाएगी। बिकॉज वाइट रीजन ऑफ द सब्जेक्ट अपीयर black in the negative, they are opaque and leave unexcited areas in the positive period, के वो क्या हो जाएंगे, जो ब्लैक वहाँ थे वो वाइट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस therefore invert the light and dark areas of the negative to produce the desired picture। अब वो पिक्चर नेगेटिव में जो डार्क एरिया था वो पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और जो वाइट एरिया था वो जो है उसके अंदर ब्लैक हो जाएगा, और पिक्चर हमारे पास जो है वो क्लियर जो है नजर आ जाएगी। तो ये तो था यूज़ ऑफ हाइपो इन फोटोग्राफी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का क्या काम है इसके अंदर, कि ये फिक्सर के तौर पे यूज़ हो रहा है कि जो एक्सेस सिल्वर ब्रोमाइड है उसको वहाँ से रिमूव करता है और नेगेटिव को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट ये तो था ये वाला चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन वाला। आपने इसको प्रिपेयर करना है ना, डिफरेंट एसिड के एटलीस्ट आप लोगों को फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, या उनके स्ट्रक्चर आने चाहिए कि ये हमारे पास
कौन सा एसिड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है सल्फर की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो है ऑक्सीजन को भी आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल